दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं या तो निवेश करने वाले हैं तो दोस्तों पूरे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सुनहरा मौका। दोस्तों, ये मौका क्यों इतना बेहतरीन मिल गया भारत को? अमेरिका की वजह से। चलिए इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, जितना ही ज़्यादा अमेरिका और चीन में ट्रेड वार होगा उतना ही ज़्यादा भारत को फायदा होगा। आपने देखा होगा कि अमेरिका ने लगभग सभी देशों पर टैरिफ लगा दिया और ट्रंप ने बोला कि कोई बदले में कार्रवाई नहीं करेगा। भारत पे 26% का टैरिफ लगा, भारत ने बदले में अमेरिका पे कोई टैरिफ यानी टैक्स नहीं लगाया। चाइना ने रिटेलिएट किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने 125% टैरिफ लगाया, बाद में बढ़ा करके 150% चाइना पे टैरिफ कर दिया। और वहाँ से जो बड़े बड़े वहाँ पे उद्योगपति वो तो बोल रहे हैं कि चाइना पे 400% टैरिफ लगा दो। अब एक बात बताइए, चाइना अमेरिका की एआई और टेक्नोलॉजी की चुराता है और वहाँ से सस्ते सस्ते सामान बना करके चाइना की ही मार्केट में भर देता है। चाइना अमेरिका से ज़्यादातर सामान बेचता है, अमेरिका से खरीदता कुछ नहीं। तो ऑलरेडी अमेरिका चीन से व्यापार करके घाटे में रहता है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं। वो चाहते नहीं कि चीन उनसे आगे निकल जाए। तो जब तक डोनाल्ड ट्रंप है चीन को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। दोस्तों, इसका फ़ायदा क्या होगा? जितने ज़्यादा चीन में और अमेरिका के बीच में डिस्टर्ब होगा उतने ज़्यादा भारत को फ़ायदा होगा। अब जो आइटम भारत चीन में जा रहे थे अमेरिका के, अब वो नहीं जाए, उनकी भरपाई कौन करेगा? तो उसकी भरपाई भारत करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि दोस्तों चाइना और भारत में बहुत ही सस्ती लेबर है। ज़्यादातर जो चाइना में कंपनियां थी बाहर, यूरोपीय कंपनियां, वो अब भारत में शिफ्ट हो रही है। टेस्ला भारत में बनाने, एप्पल का प्रोडक्शन भारत में शुरू हो गया। तो धीरे धीरे आप देखेंगे जो पूरी दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ था चाइना, वो चीज़ अब भारत को बनने वाला है। तो भारत की जीडीपी बहुत तेज़ी से, लोग तो इतना प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 8 से 10% की तेज़ी से और इससे भी ज़्यादा भारत जीडीपी भागेगी। अब इसका सीधा असर भारत के मार्केट पे होगा और खासकर दोस्तों डिफेंस सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में। अब इसका फायदा आप कैसे लेंगे? अगर आप लगातार म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो इस समय चूंकि मार्केट 8-9 महीने से गिरा हुआ है, अब देखिए डिफेंस सेक्टर में भारत ने लेजर वेपन भी बना लिया। तो दोस्तों भारत की ताकत बढ़ना शुरू हुई है। तो एफआईआई और डीआईआई भारत में इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि जो भारत का टैक्स कम कर दिया गया, चाइना का टैक्स बढ़ा दिया गया। तो इससे तो भारत के हाथ में एकदम दोनों हाथ में लड्डू हैं। हमारे देश के जो वाणिज्य और ये इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल साहब, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भारत के व्यापारियों के लिए इससे बढ़िया कोई मौका हो ही नहीं सकता। अब ऊपर दोस्तों भारत ने क्या किया है? जो पीएलआई स्कीम चलाई है, डिजिटल इंफ्रा चलाया है, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस के सेक्टर में हजारों करोड़ झोंक रही है। भारत तो चाहती है कि भारत भी डिफेंस के आइटम एक्सपोर्ट करे। तो दोस्तों भारत की सभी कंपनियां अब आप देखेंगे, वो चाहे पीएसयू की कंपनियां हो चाहे पर्सनल कंपनियां, सभी बहुत तेजी से ग्रो करने वाली, क्योंकि इनके लिए एक मार्केट मिल गया है। अभी तक कंपटीशन चाइना से था तो वो मार्केट अब डोनाल्ड ट्रंप ने वो रास्ता बंद कर दिया है। तो दोस्तों अब चलिए और रीजन जानते हैं जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिका से कोई आगे निकले। दोस्तों बहुत सारे रीजन है जिससे डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल जलते हैं। पहली बात कि वही वो कहते हैं कि अमेरिका में चाइना इतने सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके भेज देता है कि अमेरिका में कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं हो पा रहा, तो यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो चाइना एक तरीके से अमेरिका के लोगों को नौकरियाँ खा गया। ये बात डोनाल्ड ट्रंप खुले मंच पे लोगों से कहते हैं दोस्तों। और चीन के लोग जो टेक्नोलॉजी चुराते हैं, खासकर एआई वाला हो गया, चिप्स वाला हो गया, इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चीज़ें चुराते हैं। तो चाइना को अमेरिका सीधा आरोप करता है कि ये हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी को चुराता है। और दोस्तों सबसे बड़ी मुद्दा देखिए पावर का होता है। दोस्तों अभी अमेरिका क्या है कि पावर बना बैठा है और चाइना अगर इसी तरह से अपना एक्सपोर्ट बढ़ाता रहा, इसको रोका नहीं गया, तो अमेरिका चाइना के नीचे आ जाएगा। अब ये बात अमेरिका को बर्दाश्त नहीं, इसलिए दोस्तों चाइना पर टैक्स लगाया गया। बस एक मौका ढूंढ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि कोई हमको रिटेलिएट कर दे, बदले की कार्रवाई में चीन लगाया, उस पर और टैक्स ठोक दिए। हो सकता और भी ज़्यादा टैक्स लग सकता। दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन है जिससे डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। जब तक तो डोनाल्ड ट्रंप है भारत के लिए बहुत ही बल्ले बल्ले। और सबसे बड़ी बात कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की बहुत अच्छी बनती। देखिए जब उन्होंने टैक्स भी लगाया तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत पर टैक्स कम ही लगाया।
जबकि असल मामले में देखा जाए तो गरीब पाकिस्तान यानी भारत के चारों तरफ जितने देश हैं ना, सब पे भारत से ज़्यादा ही टैक्स लगाया। यानी जब 26% भी लगा था तो भारत का सबसे कम था इन देशों में, अब घटा करके सिर्फ 10% कर दिया गया। चीन का बढ़ा करके 150% कर दिया। तो अब अगर आप मार्केट का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे तो कब लेंगे? अब जो लोग पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लमसम का अभी भी बहुत अच्छा मौका है, आप कर सकते हैं लमसम, क्योंकि मार्केट देखिए लगातार जब से टैक्स कम किया गया है लगातार रिकवर करना शुरू कर दिया गया। अब आप खुद सोचिए कि भारत डिफेंस सेक्टर में बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी में बढ़ रहा है, फार्मा सेक्टर में बढ़ रहा है, ऑटो इंडस्ट्री में बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी रॉयल प्रीमियम गाड़ियाँ भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं, एप्पल फ़ोन बनने लगा, टेस्ला यहाँ अपनी कंपनी लगाने वाला है। अब जो चाइना में लोग अपनी कंपनी लगा के बैठे हैं उनका एक्सपोर्ट होगा ही नहीं, क्योंकि चाइना से जो भी आइटम निकलेगा उस पर तो 150% का टैरिफ है। तो अब वो लोग मजबूरन भाग के भारत में आएंगे। अब भारत ने PLI स्कीम चलाई हुई है, तो भारत में बहुत अच्छी नौकरियां निकलने वाली। इसका सीधा फायदा भारत के मिडिल क्लास को होगा। अब मिडिल क्लास का जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास करती है। तो दोस्तों भारत के लिए आने वाला जो 5 साल है, आप समझ लीजिए ना, वो 5x की स्पीड से बढ़ेगा। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें, तो मैंने कई बार बताया है कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, आपका गोल क्या है, आप अपनी बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों की शादी के लिए, होम प्लान कर रहे हैं, या तो अपने रिटायरमेंट के लिए, या तो पेंशन, किसके लिए आप कर रहे हैं। तो आप 2 से 3 फंड अपने उद्देश्य के हिसाब से चुन लीजिए और आपके पास समय कितना है। अगर आपके पास 5 साल से कम समय है तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और डेप्ट में पैसा डाल सकते हैं, बहुत तेजी से ग्रो करेंगे अब आने वाले टाइम में, क्योंकि रीजन हमने आपको बता दिया। अगर 10 साल तक का टाइम है तो आप लार्ज कैप और हाइब्रिड फंड ले सकते हैं। अब 10 साल से ज़्यादा समय है तो आप मिड कैप स्मॉल कैप में जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो पैसा बन के अभी आप देखिए मार्केट भागा है ना, म्यूचुअल फंड का आप ग्राफ देखिएगा, लार्ज कैप 2% बढ़ा तो सीधे 3 से 4% स्मॉल कैप बढ़े हैं, यानी जस्ट डबल ग्रोथ दे रहे हैं। आप देखिए ग्राफ में। तो सबसे अब आप लगा सकते हैं स्मॉल कैप अगर आपके पास समय पर्याप्त है, क्योंकि स्मॉल कैप देखिए खबरों से ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आप लॉन्ग टर्म देंगे स्मॉल कैप के लिए 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो सबसे ज़्यादा लगभग अगर एवरेज रिटर्न देखा जाए 15 से 20 साल, 25 साल का लार्ज स्मॉल कैप का, तो सबसे ज़्यादा 17 से 18% है, यानी आपका पैसा हर 4-4.5 साल में डबल। मिड कैप का 14 से 15% हर 5 साल में डबल। स्मॉल कैप का 12 से 13%। अगर मार्केट इसी रफ्तार से ग्रो किया तो लार्ज कैप भी 13 से 14% का ग्रोथ देगा। अब दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आता यार स्मॉल कैप क्या है, लार्ज कैप क्या है, हाइब्रिड क्या है, डेप्ट क्या है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका भी समाधान आपके पास है। आप बढ़िया सा फ्लैक्सी कैप ले लीजिए। बहुत सारे फ्लैक्सी कैप हैं, आप देखेंगे तो दुनिया भर के फ्लैक्सी कैप आपको मिल जाएंगे। निप्पॉन का मिल जाएगा, HDFC का मिल जाएगा, सबको आप देखिए। जो बेहतरीन कंपनियां हैं आप खुद का रिसर्च करिए कि किसका ज़्यादा बढ़ रहा है, उसमें आप खुद लगा दीजिए। तो दोस्तों आने वाला टाइम भारत के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी वाला है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप इसका कैसा फ़ायदा लेंगे, आप इसका फ़ायदा ले रहे हैं या तो इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहे हैं, तो ये सबसे बढ़िया टाइम है SIP और लमसम शुरू करने का, क्योंकि मार्केट अब स्पीड पकड़ना शुरू किया है, अब ऐसे ही भागता जाएगा। क्योंकि अभी तक बहुत बड़ा डर बना हुआ था कि भारत पे कितना टैक्स लग जाएगा, कितनी छूट मिलेगी, सारे व्यापारी सदमे में थे, किस पे कितना टैक्स लगेगा। अब सब कुछ क्लियर हो गया है। तो दोस्तों अब भारत देख रहा है डिफेंस सेक्टर में कितना आगे काम कर रहा है। तो दोस्तों आप किस फंड में निवेश कर रहे हैं, उसको कमेंट में आप बता सकते हैं, और आपके क्या प्लान हैं आप अपने प्लान के हिसाब से बता सकते हैं। कोई प्रश्न है तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। बिल्कुल आप खुद की रिसर्च पड़ताल कर लीजिए। सबसे ज़्यादा जो आपको फ़ायदा मिलेगा लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में मिलने वाला है। स्टॉक मार्केट में अगर आप जा रहे हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन वहाँ पर रिस्क आपका काफ़ी ज़्यादा बना रहेगा। आपका यहाँ पे पैसा काफ़ी डाइवर्सिफाई हो जाएगा, है ना। आपका पैसा कई कंपनियों में लग जाएगा। अब जो फंड मैनेजर अपने हिसाब से पैसा लगाएंगे, आपको थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो देना है, उससे ज़्यादा रिटर्न आपको बना के दे देंगे वो। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए